का जो मेरा टॉपिक है वो है टच नॉट माय अनॉइंटेड वन, मेरे ममसूह को ना छू। हालेलुया। मेरा मजमून क्या है? मेरे ममसूहों को ना, मेरे सब बोलेंगे ममसूहों, सब बोलेंगे ममसूहों, गूंगे भी बोलेंगे ममसूहों, जो मुर्दा है वो नहीं बोलेगा, जो जिंदा वो बोलेगा ममसूहों। आइए मेरे साथ हम देखते हैं खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदा इस बारे में हमें क्या सिखाता है कि हमें खुदा के ममसूहों को नहीं छोड़ना। पहला तवारीख उसका 16 बाब उसकी 22वीं आयत और इसके साथ ही ज़बूर 105 उसकी 15 आयत को हम देखेंगे। खुदा कह रहा है मेरे ममसूहों को ना छोड़ो। हम ज़बूर 105 उसकी 15 को भी देखेंगे। और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। आमीन आमीन। यहाँ पर भी क्या लिखा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ। ममसूह कौन होते हैं? जो अनॉइंटेड होते हैं, जिनको खुदा ने मसा किया हुआ था किसी इंसान ने नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? ये मसा करना कोई गेम नहीं है कि आपने देखा चर्च के अंदर कोई भी आ गया, किसी के पास डिग्री है, कोई वेल एजुकेटेड है या कितनी देर से वो आपके साथ है, आपने क्या किया? ऑयल उसके हेड पर लगाया और क्या करते हैं? उसे मसा कर देते हैं। वो मसा तो आपने कर लिया, लेकिन मसा बेसिकली क्या है? मसा कहते हैं सलाहियत को, यानी आपके अंदर सलाहियत आ जाती है कि आप वो कर सको जो कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मसा आपकी जिंदगी के अंदर आता है, आप वो कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन वो तब होगा जब वो मसा जन्मन खुदा की तरफ से होगा, और वो जब जन्मन खुदा की तरफ से होगा, वो मसा भी आप मुझे इसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। ममसूह उसे कहा जाता है जिसके अंदर खुदा अपने मसा को रखता है। ममसूह वो है खुदा ने जिसे खास मकसद के लिए अपने काम के लिए अलग किया होता है, और उसे दुनिया से अलग किया होता है ताकि खुदा उससे कोई बड़ा काम ले सके। आमीन। अगर आप उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दोगे तो वो काम जो खुदा ने उससे लेना था, आपने उस बंदा को खत्म नहीं किया, बल्कि उस काम को जो खुदा करना चाहता था, आपने उस काम को खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल क्या कह रही है कि मेरे ममसूहों को, और ममसूह कौन होता है? जिसके अंदर खुदा का मसा होता है। आमीन। जब मसा आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है, फिर आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहते, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। हालेलुया। आप नेचुरल से सुपर नेचुरल के अंदर मूव करना शुरू कर देते हो। माफोकल फितरत चीजें आपकी जिंदगी से होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो खुदा के बंदों को जज करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा के बंदों को वो जज करते हैं, उनके खिलाफ वो बातें करते हैं। आज के टाइम पर सोशल मीडिया का दौर है, वो क्या करते हैं? छोटा सा क्लिप बनाते हैं, उन्हें इस चीज का नहीं पता कि वो क्या रेवलेशन को प्रीच कर रहा है, खुदा ने उसे किस मकसद के लिए भेजा। उनका वो क्या करते हैं? नाम को बिगाड़ते हैं, कमेंट करते हैं, नाहक पूरी बातें उनके खिलाफ कहते हैं। ये अच्छी बात है, आप जो गलत है उसे गलत कह रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिसके अंदर खुदा का मसा अगर आपने उसे छू दिया। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आगे जाके हम गहराव में जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे शैतान के करीने होते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने अपने करीने रखे हुए हैं, जैसे कड़वा सच वाला है।
अगर उसका कोई करीदा बैठा हुआ है, आप वीडियो बना सकते हो, मैं फिर आया हूँ वहाँ। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर पानी की बोतल पड़ी हुई है, कोई इसे बेशक कोक कहे, स्प्राइट कहे, 7 अप कहे, किसी के कहने से ये बदल नहीं सकती। ये वाटर है और वाटर ही रहेगा। हालेलुया। आपको कोई भी कुछ भी कहे, किसी के कहने से आप बदल नहीं सकते। जो आप हो, आप वही रहोगे, क्योंकि आपको यीशु ने दुनिया का नूर ठहराया हुआ है, जमीन का नमक ठहराया हुआ है, खुदा ने आपको मकसूद ठहराया हुआ है। कोई आपको ईसाई कहे, कोई आपको कुछ भी कहे, उनके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। आपको इस चीज से कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप जो हो, आप वो हो। मुझे बात समझ आ रही है? हालेलुया। आइए हम बाइबल में से सीखेंगे, जितने भी लोगों ने खुदा के मंसूब को छूने की कोशिश की है, तो देख फिर क्या हुआ है। मेरे साथ निकालेंगे गीती की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत हम देखेंगे। मैं 7 वर्सेस को लेकर चलूंगा ताकि आपको पता चले कि खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया। और मूसा ने एक कुशी औरत से क्या कर लिया? सो उस कुशी औरत के सबब से, उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून। कौन? मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। उसकी क्या करने लगे? बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फकत सिर्फ मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने सुना। और खुदावन ने ये सुना। किसने? खुदावन ने। किसने सुना? खुदावन ने। हालेलुया। आज मैं आपका माइंड ओपन करने वाला हूँ। हालेलुया। आगे था। और मूसा तो रोए जमीन के तमाम आदमियों से ज्यादा क्या था? था। यस। सो खुदावन ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खेमा जो तुम्हारे पास हाजिर हो। आमीन। अब यहाँ पर आपको मिलता है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता। कौन सा? खूनी रिश्ता। हारून और मरियम जो है, ये मूसा के क्या है? भाई और बहन है। मेरी बात समझ आ रही है? सम टाइम हमारे घर में से खुदा जब किसी को चुनता है एक बड़ी बुलाहट के लिए, खुदा उसके अंदर अपने मसा को रखता है ताकि वो खुदा की कुदरत को इस दुनिया के ऊपर दिखा सके। हम शायद ये समझते हैं कि हमारा उसके साथ खून का रिश्ता है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, या वो हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, तो हमारे पास ये लाइसेंस है कि हम उसकी बदगोई कर सकते हैं। मगर आप गलत हो। मेरी बात समझ आ रही है? मगर आप क्या हो? हालेलुया। क्योंकि खुदा जिसे चुन लेता है, बेशक आपकी नजरों में काका है, मगर वो काका नहीं है, बल्कि खुदा ने उसको आपका पापा बनाया है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि खुदा जिसे खड़ा करता है उससे कोई भी गिरा नहीं सकता। आमीन। अब मूसा के खिलाफ जब वो बदगोई कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी ये है, शायद हम भी दुआ करते हैं, हम मूसा से पहले खिदमत के अंदर है, हमसे छोटा, मगर खुदा सुन रहा। आप किसी पर्सन के बारे में बोलते हो, वह मंसूब के बारे में बैठ के चुगलियां करोगे, मैं आपको बता रहा हूं खुदा खुद सुन रहा है। क्या हो गया? सब इधर ही है। हालेलुया। कोई बात नहीं, मुझे पता है ये कलाम प्रीच करने से मेरी बरखलाफत होने वाली है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर मेडिसिन लेने जाते हो, कड़वी मेडिसिन शिफा देती है, मीठी नहीं देती। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? मैं एक चीज आपको बता दूं, लोगों को टीच नहीं किया गया
ये देखते हैं कि हम खुदा के खादमों की इतनी इज्जत करते हैं, शायद हम उन्हें वर्शिप करते हैं, ऐसा नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है वो खुदा की तरफ से खड़ा किया हुआ है। हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि जो वो अनॉइंटिंग खुदा की है। मेरी बात समझ आ रही है? हम उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। आपको अनॉइंटिंग की वैल्यू का नहीं पता, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पता है खुदा की अनॉइंटिंग क्या है। हमें उसका ऑनर करना और हम करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज के टाइम पर घरों के अंदर जब खिदमत के लिए खुदा किसी को चुन लेता है, हम ना हक उनके खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, हम उन्हें गाली गलौज करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, उन्हें पीटते हैं। फिर इसकी वजह से आगे लिखा कि खुदा का गजब उन पर भड़का और मरियम कोर से क्या होगी? सफेद होगी। सब टाइम हम फिर देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर ये बीमारी है, ये इशू चल रहे हैं। क्यों ये नहीं जा रहा? क्योंकि आपने उस शख्स को नहीं छेड़ा, आपने खुदा के मसा को छेड़ दिया। और जो खुदा के मसा को छेड़ेगा वो कैसे फिर बच सकता है? हालेलुया। अगर आप एक कोयले को देख लो, आप उसे वैसे पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जलता हुआ कोयला होगा आप उसे पकड़ नहीं सकते, वो आपके हाथ को जला सकता है। आप शख्स बुझे हुए कोयले की तरह, जिसके अंदर खुदा का मसा है, वो उस सुलगते हुए कोयले की तरह, अगर आप उसे छुओगे तो वो तो आपको कुछ नहीं कहेगा, मगर खुदा की अनॉइंटिंग आपसे डील करेगी। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है खुदा के ममसूहों को छूना। जी से होता है गोसिप, गोसिप कहते हैं चुगली करने को, समझ आ गया? और जी से होता है गोस्पल, गोस्पल कहते हैं खुशखबरी सुनाने को। जितना टाइम आप गोसिप करने में लगाते हो, यानी चुगलियां करने में लगाते हो, उतना टाइम आप गोस्पल को प्रीच करने में लगाओ, लोगों की जिंदगी तब्दील होगी। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर खुदा ने आपके घर में से किसी को खड़ा किया, ये मत देखें कि वो शायद आपसे खिदमत में बाद में आया है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कैसी है? वो हलीम हो सकता है, वो रास्तबाज हो सकता है। आगे लिखा कि मूसा खुदा कह के मेरे तमाम घराने में से ईमानदार है। समझ आ रही है? आप ये देखते हो शायद मैं 2 घंटे प्रेयर करता हूँ, 2 घंटे प्रेयर करने के बावजूद अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, जिसका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है, खुदा खुद उसके लिए खड़ा होता है और उसके लिए जंग लड़ता है। हालेलुया। हालांकि अब देखो मूसा बाद में आया, ऐसा नहीं है कि वो खिदमत के अंदर नहीं है, लेकिन मूसा का जो रिलेशन है, मूसा की जो कुर्बानी है, वो उनको नहीं पता, वो खुदा को पता है। हालेलुया। अब कैसे किसी को पूरी जज कर देते हो? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा के मंसूबों को ना छो। खुदा खुद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने 2 आयतें आपको बताई हैं। खुदा खुद कह रहा है कि तुम मेरे मंसूबों को, मंसूब मेरे हैं। जब खुदा उन्हें मसा कर देता है वो खुदा के हैं, देन वो आपके नहीं है। वो आपका ब्रदर नहीं है, वो आपकी सिस्टर नहीं है, आपका सन नहीं है, आपके डॉटर नहीं है, बल्कि वो अनॉइंटेड वन है। हालेलुया। वो क्या? अनॉइंटेड वन। अगर किसी के अंदर खुदा का मसा काम करता है, उस मसा की इज्जत करें, वो मसा आपकी जिंदगी के अंदर आएगा और आपकी जिंदगी को सही नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये मैंने उन लोगों के साथ डील किया जो समझते हैं शायद खून का रिश्ता है तो खुदा हमें कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर आपको बाइबल में से सीखने को मिलता है, मूसा की जिंदगी में से मिलता है कि जब उसके बहन और भाई जो सगे हैं, खुदा का गजब अगर उन पर भड़का तो दूसरों पर भी भड़क सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं बात करूंगा चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर। गिनती की किताब के अंदर रहेंगे 16वां बाब 1 से लेकर 4 आयत को हम देखेंगे। गिनती की किताब 16वां बाब 1 से लेकर 4 आयत। और कूरा बिन इसहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रूबन में से एलियाब के बेटों दातन और इब्राहिम
और बल्त के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों का साथ लिया। एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावन उनके बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावन की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बाल गिरा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर आपको मिलता है मूसा जब एक चर्च को रन कर रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? जब वो चर्च को चला रहा है, अब कलीसिया में से जो किसी पोजीशन पर है वो खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने साथ 250 लोगों को और लिया है जिनकी सोसाइटी में बड़ी चलती है, जिनका पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है। समझ आ रही है? हालेलुया। उन्होंने अपने साथ लिया और वो मूसा और हारून के खिलाफ उठे हैं। आज बहुत से चर्चेस के अंदर आप देखोगे, क्योंकि चर्च के अंदर आप देखोगे कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है और क्या करते हैं, कुछ लीडरशिप होती है, वो उनको अपने साथ मिलाते हैं और अपने पासबान के खिलाफ होते हैं और चर्च से सेपरेट हो जाते हैं, या अपने पासबान को बेइज्जत करते हैं या उस चर्च से उसे निकाल देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या लिखा गया? तुम मेरे ममसूहों को, हालेलुया। लेकिन मूसा ने कोई आंसर नहीं किया, मूसा मुंह के बल गिरा। आपकी नजरों में मैन ऑफ गॉड वीक है, लेकिन खुदा की नजरों में वो मीक है। हालेलुया। आपके लिए कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए वो क्या हो सकता है? हलीम हो सकता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर एशिया के अंदर ज्यादातर ये चीजों को मैंने देखा चलते हुए, घरों के अंदर खुदा के खादमों को बेइज्जत करते हुए, चर्चिस के अंदर खुदा के खादमों को बेइज्जत करते हुए। आजकल तो ट्रेंड बना दिया लोगों ने, किसी की वीडियो ये प्रेयर ऐसी कर रहा है, ये प्रीचिंग ऐसी कर रहा है। अभी तक फिर आप खुदा को जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं खुदा मिस्ट्री का खुदा है, खुदा रेवलेशंस का खुदा है। हर किसी के साथ खुदा का अलग रिश्ता और अलग रेवलेशन है। हर किसी को इस्तेमाल करने का खुदा का तरीका अलग है। मेरी बात समझ आ रही है? और जब पानी कड़वा है, खुदा ने मूसा को कहा पानी के अंदर पेड़ फेंक दे। फिर मूसा के लिए भी वीडियो बनाओ, ये कौन सी दुआ है? पानी के अंदर पेड़ फेंकना, पानी मीठा हो गया। अलीशा को उन्होंने दिखाया, उसने नमक फेंक दिया, उसके बरखिलाफ बोलो ये क्या? वो दुआ के लिए कह रही है ऐसा सी प्रॉब्लम है, उसने पानी के अंदर नमक मिला दिया। पतरस साय से शिफा जारी कर रहा है, बाइबल को पढ़ते नहीं है तो कह देते हैं ये क्या, ये चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सर इसी की 30 से लेकर अब 32वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसी बात की 30वीं से लेकर 32वीं आयत तक। पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पताल में समा जाए, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावन की तहकीर की है। किसकी तहकीर की है? खुदावन की तहकीर। लेकिन वो तो मूसा के खिलाफ उठे। बेशक वो मूसा, लेकिन जो मसा अंदर है वो खुदा का है। अगर आप उस मसा को बेइज्जत करोगे, इसका मतलब आप खुदा को चैलेंज कर रहे हो। इंसान को चैलेंज करोगे जीत जाओगे, मगर जो खुदा को चैलेंज करेगा वो जीत नहीं सकता। आपको समझ नहीं आ रही? हालेलुया। मुझे पता है आज की प्रीचिंग कड़वी लगेगी, क्योंकि ये लोगों का ट्रेंड है खुदा के खादमों को बेइज्जत करना, उनके खिलाफ बातें करना। मेरी बात समझ आ रही है? किसकी तहकीर की है? किसकी की है? लेकिन वो तो मूसा के खिलाफ उठे हैं, हारून के खिलाफ उठे हैं, लेकिन जिसके खिलाफ वो उठे हैं उसको खुदा ने उठाया हुआ है। हालेलुया। क्या सागे? उसने ये बातें खत्म ही की थी, उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई, कि जमीन उनके पांव तले फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, और उनको और उनके घर बार को, और उनको और उनके किसको? घर बार को, और कोरा के हाथ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निकल गई। सब और उनका सारा घर बार जीते जी पताल में समा गए और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमायत में से नाबूद हो गए। हालेलुया। जमायत में से क्या हो गए?
वो भी उनके घर बार जो कुछ भी उनका है। आज मैं आपको बता दूं, चर्च के अंदर बैठकर या घरों के अंदर बैठकर खुदा के खादमों को जज करना आसान है, लेकिन जो लानते जा रही होगी उनको फिर डील करना मुश्किल है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो लोग अननोटेड पर्सन जिसको खुदा ने बचा किया है उसके बरखिलाफ बातें कहें, उनके बच्चे आपको किसी अच्छी जगह पर मिले, उनका घर आपको किसी अच्छी जगह पर मिले, उनकी सेहत आपको अच्छी मिले। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हम एलीशा की एग्जाम्पल में से सीखेंगे कि जहां पर छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो मासूम होते हैं, उन्हें कुछ चीजों का नहीं पता होता। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब 23 और 24वीं आयत को हम देखेंगे। और वो वहां से बैतूल को चला, और जब वो राह में जा रहा था, शहर के छोटे लड़के निकले। शहर के कौन से? और उसे चिढ़ाकर कहने लगे, चला जा ऐ गंजे सर वाले, चला जा ऐ गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सोबन में से 2 रिछनियां निकली और उन्होंने उनमें 42 बच्चे फाड़ डाले। एलीशा के ऊपर खुदा का मसा था और बच्चे उसका मजाक बना रहे थे, जैसा आज के टाइम पर भी है। ओके, बॉडी शेप या कुछ भी है वो खुदावन ने बनाया है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन आप लोगों के फेस को देखते हो, उसके बालों को देखते हो और इन चीजों का मजाक बनाना शुरू कर देते हो। अगर एक खुदा का बंदा दुआ कर रहा है, बरकत जारी हो रही है, वहां पर उसने खुदावन का नाम लेकर लानत किया तो लानत भी जारी हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन फिर भी खुदा का बंदा आपसे प्यार करता है। आप देखो, जब बनी इस्राएल को हमने गुनाह किया है, सोने का बछड़ा बनाया है, तो फिर भी खुदा से मूसा कह रहा है कि अगर तू इनके गुनाह को माफ ना करे तो मेरा नाम भी उस किताब में से मिटा दे। इतनी देर जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसने अपनी कलीसिया के लिए उस चीज को नहीं देखा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि फिर भी खुदा के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन जब मूसा के टाइम आया, खुदा ने कहा तू आगे नहीं जा सकता, चर्च का एक बंदा भी नहीं आया कि नहीं हमारे पास बान को भी साथ लेकर जाना है। लोग ऐसे हैं, इधर ही है। हालेलुया। अगर समझ आ रही है तो जोरदार तालियां हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें मिल रहा, छोटे बच्चे खुदा के मकसूद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं और उन पर क्या हुआ है? लानत जारी हुई है और रीछनी आई और 42 बच्चों को फाड़ डाला है। अगर आप लोगों को खुदा के खादमों के बरखिलाफ करने की बजाय जितना टाइम आप वो गुजार रहे हैं, उतना टाइम आप उन्हें बताओ यीशु की मोहब्बत क्या है, यीशु मसीह कौन है। तो जिस घर में आप जा रहे हो वो सारा घराना नजात पाएगा। यहाँ पर जब कोई अननोटेड पर्सन आता है, मौजूदात होती है, शिफा जारी होती है, लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो साथ ही जेलसी होना शुरू होती है। साथ ही अगले दिन कलीसिया के घरों के अंदर विजिटेशन होना शुरू हो जाता है। और वो विजिटेशन किस लिए जारी होता है? ना कि यीशु को प्रीच करने के लिए, बल्कि उस खुदा के बंदा के बरखिलाफ बातें करने के लिए। और आगे से लोग वैसे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही वो कैसे बैठकर इतना टाइम गॉसिप को सुन लेते हैं, यानी चुगलियों को सुन लेते हैं। अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इन चीजों में, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप प्रेयर कब करते होंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो गॉसिप करने के बजाय गॉस्पेल को जारी करें। हालेलुया। जीसस को प्रीच करें और उसके नाम को ऊंचा करें। अगर कोई शख्स गलत है, खुदा उसे जज करेगा, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही? जोरदार तालीम कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने कहा जिसके अंदर अनॉइंटिंग है
साउल को हाथ लगाने से। लेकिन यहां पर तो खुशी से क्या होता है, प्लान बना रहे होते हैं इस बार ऐसे वीडियो बनाएंगे, इस बार ऐसे इल्जामात लगाएंगे। हालेलुया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिसके अंदर मसा है वो ही आगे मसा की इज्जत कर सकता है। इन दोनों को एक ही बंदे ने मसा किया, शमूएल नबी ने, दोनों को मसा किया गया है। आप देखो साउल हर जगह पर प्लान बना रहा है दाऊद को मारने के लिए, लेकिन जब दाऊद के पास टाइम आया वो उसे मार भी सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, मैं अपना हाथ इस पर नहीं चला सकता क्योंकि ये खुदावन का मंसूर है और कलाम हमें ये बताता है कि तुम मेरे मंसूर को ना छुओ। हालेलुया, जो कलाम की इज्जत करने वाले लोग हैं, कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कलाम के अंदर क्या लिखा है और हमें कैसे चलना है। मेरी बात समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने मंसूर को छू दिया तो बेसिकली मैं उसे नहीं छूंगा, खुदा के मसा को छूंगा, फिर खुदा का मसा मुझसे डील करेगा, जिससे कभी मैं जीत नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? मसा खुदा की तरफ से है और जिसके अंदर खुदा का मसा होता है वो खुदा का मंसूर होता है। आप इंसान होते हुए खुदा ने आपको अपनी शबीह और सूरत पर बनाया हुआ है। खुदा ने आपके अंदर हिकमत को रखा हुआ है। आप खुदा के कलाम को पढ़ते हो, खुदा के कलाम को सुनते हो, पर उस पर अमल नहीं करते। आप सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जानवर है वो खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं और खुदा के कलाम को पूरा करते हैं। हालेलुया, इसका मतलब है अगर जानवर खुदा के कलाम को पूरा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर तो फिर भी हिकमत ज़्यादा है। जब दानियल को शेरों की मान में फेंका गया, उन्होंने दानियल को छुआ तक नहीं। आपको पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये खुदा का मंसूर है। हालेलुया, हालेलुया, उन्हें पता है अगर हम इसे छुएंगे तो खुदा का मसा जो अंदर है वो हमारे साथ डील करेगा। हालेलुया, शेर जो भूखे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता भूखे शेरों के सामने मीट आए और वो उसे छोड़ दे। आप देखो उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया, लेकिन जब दूसरे शख्स को फेंका गया जिसने दानियल के खिलाफ ये मंसूबा बनाया था, अभी वो नीचे भी नहीं था गिरा, शेरों ने उसकी हड्डियां तक तोड़ दी थी, क्योंकि वो खुदा का मंसूर नहीं था, ये खुदा का मंसूर था। हालेलुया, हालेलुया, अगर समझ आ रही है तो जोरदार क्लैपिंग करें। सिद्रिक मिसिक अब्दिनजू को देखो, उन्हें आग में फेंक दिया गया। कहां पर फेंक दिया गया? आग ने नहीं छुआ, क्योंकि आग को पता है सामने कौन है, खुदा की तरफ से मसा की हुई है। हालेलुया, जानवर खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं, नेचर खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं, मगर हम इंसान खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जब मूसा बनी इस्राएल कौम को लेकर निकला, आगे समुंदर है, समुंदर के अंदर जब रास्ता बन गया, मूसा निकला, बनी इस्राएल कौम निकली है, लेकिन वो गुजर गए हैं, पानी ने किसी को छुआ तक नहीं। लेकिन जैसे ही मिस्री आए हैं सबको खत्म कर दिया, क्योंकि वो खुदा के मंसूर नहीं है, ये खुदा की तरफ से मसा किया। हालेलुया, अगर आप खुदा की तरफ से मसा किए हुए हैं, आपके खिलाफ जो खड़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो मसा जो आपके अंदर है वो उसे डील करेगा। आज शैतान भी इस चीज को सुन ले, आप सब खुदा के मसा किए हुए हैं, अगर वो इस हाल के अंदर आपको छूने आएगा तो खुदा का मसा उसे डील करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर हमने सीखा जिन लोगों ने खुदा के मंसूरों को छूने की कोशिश की है या उनके बरखिलाफ बैठकर बुरी बातें कही हैं, इल्जामात लगाए हैं, तो आपने देखा खुदा का गजब उन पर भड़का है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हमारा टॉपिक क्या है? मेरे
पशुओं को ना, समझ आ रही है, उसको खुदा ने खड़ा किया है, आपने खड़ा नहीं किया। और ममसू खुदा उससे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। आप रुकावट डालने की कोशिश करते हो, माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, ताकि जो खुदा ने उसे काम दिया वो उसे ना पूरा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिसके साथ खुदा खड़ा है उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? क्यों नेचर नहीं उन्हें छू रही, क्यों जानवर उन्हें नहीं छू रहे? बाइबल में से हमें सीखने को मिलता है हर एक चीज खुदा के कलाम से बनी है, और हर एक चीज जो खुदा के कलाम से बनी है वो खुदा के कलाम को पूरा भी करेगी, क्योंकि उन्हें पता खुदा के कलाम के क्या कायदे कानून है। हालेलुया, हालेलुया। जो जेन्युइन खुदा की तरफ से होगा, मसाशुदा होगा, ना तो वो कभी मसाशुदा खुदा के खादम के खिलाफ बोलेगा, ना ही वो अपने चर्च को सिखाएगा कि खुदा के खादमों को बेइज्जत करो या उनके खिलाफ बुरी बातें कहो। वो आपको सिखाएगा उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें ऑनर करो, क्योंकि वो खुदावन की तरफ से चुना हुआ है और खुदा का मसा उनके अंदर है। हालेलुया। आप जिस्मानी लिहाज से देख लो, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें प्रिंसिपल्स का पता होता है, और जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उन्हें प्रिंसिपल्स का पता नहीं होता। इसी तरह की चर्च की हालत ये है, अगर वेल एजुकेटेड चर्च है या आगे कोई सिखाने वाला ऐसा है, तो वो इन्हें हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में टीच करेगा। अगर आप अपने चर्च को बगावत सिखाओगे तो वो बगावत करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसा खादम होता है वैसी कलीसिया भी होती है। अगर कलीसिया दुआ करने वाली है इसका मतलब है खादम दुआ करने वाला है। कलीसिया चुगलियाँ करने वाली है इसका मतलब है खादम भी चुगलियाँ करने वाला है। बगावत करने वाली है इसका मतलब है खादम भी बगावत करने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एग्री करते हैं इस चीज़ से? अपने हाथ को ऊपर करेंगे। कुछ को तो कुछ पर गुस्सा आ रहा है और ये सच्ची बात है। मैंने बताया ये प्रीचिंग करने से मैंने अपनी पर खिलाफत बढ़ाई है, लेकिन मैं सच्चाई को प्रीच करता हूँ। हालेलुया। अभी मैं ये बोलता ना खुदा गाड़ियाँ देगा, खुदा ये देगा, सबने खुशी से उछलना था, लेकिन मैंने वीकनेस बताई है। अब लोग उदास बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं है, जब आप खुदा से डिपेंड करते हो, खुदा माफ करने वाला खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, भलाई करने वाला खुदा है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? मैं एक चीज़ आपको बता दूं, खुदा का कलाम हमें मोहब्बत करना सिखाता है, माफ करना सिखाता है, इज्जत करना सिखाता है। हालेलुया। बगावत हमारा हिस्सा नहीं है। मत ऐसे काम करे, गॉसिप मत करे, बल्कि गॉस्पेल को फैलाए। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है?